चलेगा, आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और इसका नाम है द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। बात एक ही, पहले पूरा चीज़ को समझ लीजिएगा। द्विघात समीकरण, बोलो क्लियर। और जो आज की जो एक्सरसाइज रहेगी, यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, मतलब जांच कीजिएगा। तो कोई सा भी एक प्रश्न 2 अंक का आएगा तो उसको कैसे करना है, तो इस प्रश्न वाली से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है 2 नंबर का, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले पूछा जाता है मानक रूप क्या है। मानक रूप, मानक रूप का मतलब किस रूप में आपको द्विघात समीकरण दिखाई देती है उसे मानक समीकरण कहते हैं, या विस्तारित रूप, किस रूप में वो दिखाई देगी। तो द्विघात बहुपद किस रूप में था, x² bx + c, इतना तो था ही सही, द्विघात बहुपद था। अब बराबर में 0 लगा दो, ये द्विघात समीकरण बन गई। बोलो क्लियर। नहीं तो अपन ने कि सर मैंने बराबर ही तो नहीं लगाया, तो द्विघात बहुपद में ये बराबर नहीं रहेगा, ये बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद बराबर लग गया तो समीकरण बन गया। क्या बन गया ये, हाँ बोलो क्लियर। इतना सा अंतर है क्या। तो आपसे मानक रूप पूछेगा x² + bx + c = 0। कुछ वस्तुनिष्ठ को हम क्या चैप्टर के बाद में करेंगे, कुछ चीज़ें कब समझ में आती, जब हम क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो कैसे वस्तुनिष्ठ बनते हैं, किस विधि से उनको करना रहेगा, तो उसको आफ्टर डेट यदि लास्ट में करें तो बेटर रहेगा। बोलो क्लियर। तो आज का हम देखते हैं 4.1 का पहला क्वेश्चन। उन्होंने बोला जांच कीजिए कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। जो दिया गया है तो अब डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसको हल करके बताना है। तो द्विघात का क्या रूल्स है कि वो इस रूप में होना चाहिए एंड एज नॉट इक्वल टू 0, ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भले यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं आए चलेगा, जैसे ये नहीं कि आपको सेम टू सेम ही दिखना है। x² + c = 0, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि x घात 2 है। बोलो समझ पा रहे। ये x² + bx = 0, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पे x² है, हमें केवल x² देखना है, बाकी आए या नहीं आए चलेगा। तो द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, ऐसी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। तो हमें इसको हल करेंगे, यदि x घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, नहीं आई तो द्विघात समीकरण नहीं है। भाई ऐसा आपको लिखना है। तो चलेगा, पहले हम उसको हल कर लेते हैं। पहले हल किया तो a + b का होल स्क्वायर का हजारों साल पहले एक सूत्र याद किया था आपने, a² + b² + 2ab, ठीक। इसका मतलब x + 1 का होल स्क्वायर का सूत्र था, a² + b² + 2a। अब इसको देखो, x² a² + b², 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x, 2ab मतलब 2x हो गया। बोलो क्लियर। a², ये मतलब इस रूप में है तो आपको इस रूप में लिखना है, ऐसा है तो ऐसा लिखना है। बोलो क्लियर। अब देखो बराबर 2 का गुणा कर दिया 2x, इसमें किया तो 2 3 6, आगे इतना, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें x², इसको जमा लो व्यवस्थित। एक काम करते हैं, 2x इधर ले आएंगे तो अपन इस घातों को, इसमें बीजगणितीय रूप का, ये बीजगणित बोलते हैं ये जो चल रहा है, इसमें x की घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, अर्थात हम यूँ बोल सकते अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। घटते क्रम सबसे बड़ी घात पहले आती है, ठीक। तो यहाँ पर x², फिर कौन आ गए 2x, फिर ये प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का हो गया कि भैया x² आ गए, क्या क्या आ गए। इसके बाद x क्या आ गया, इसके बाद कौन बचा 1 का वर्ग, 1 आ गया, फिर ये माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 बराबर, इधर कुछ भी नहीं बचाना है क्योंकि लास्ट में क्या बचाना है, देखो इधर 0। तो इधर राइट हैंड पे कोई भी नहीं होना चाहिए, सबको लेके इधर ले जाओ और गिन लो कोई सदस्य छूटे तो नहीं। जैसे अपन ट्रिप पे जा भी गिन लो भैया कि कौन कौन बैठे थे बस में, एक बार और काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5, देखो 3 तो इधर 2 इधर, 1 2 3 4 5 आ गए सभी, कोई बचा तक नहीं बचा, ऐसे काउंट कर ली। अब 2x से 2x कैंसिल, प्लस का ये माइनस। अब क्या आ गया x²। बोलो क्लियर। अब देखिए एक और ध्यान रखें,
अभी तक हम बराबर का चिन्ह लगा रहे थे कि सर आपने बराबर का नहीं लगाया, देखो कहीं भी नहीं लगाया मैंने। तो यार एक बार बीच में बराबर आ गया तो आपको आगे बराबर का निशान नहीं लगना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिनको 90 से प्लस नंबर चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, यदि बीच में बराबर आ गया तो यहाँ बराबर नहीं आएगा, तो फिर आएगा क्या, या कुछ भी नहीं आएगा। या तो लगाना है तो ऐसा इम्प्लाइज दैट का साइन, ये बोलो क्लियर। यदि बीच में बराबर है, या लगाओ ही मत, नहीं सूझ पड़ रही, नहीं बनाना आ रही है तो छोड़ दो इसे। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है, कि बराबर का निशान कहाँ लगाना है, एक एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मेरे भैया, ठीक है। एक्स स्क्वायर बचा, अब 6 और 1 कितना बचा, 7, बराबर कितने आ गए, 0, कुछ बचा। अब जोड़ मत देना, 7x स्क्वायर कर दो, भले आदमी जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ जुड़ेगा कौन, 1 से 1 से जुड़ेगा, समान घातांक जुड़ते और घटते हैं, चर जुड़ेंगे, पर चर में भी नहीं तो ये x, ये 2x और ये x जोड़ दो, पता चले 3x से 2 ही 4 है। समान घातांक जुड़ेंगे और घटेंगे। यदि यहाँ घात 2 है तो घात 2 वाले जुड़ जाएंगे, घात 1 है तो 1 वाले जुड़ जाएंगे। बोलो क्लियर है, चलेगा। अब x स्क्वायर, अब आपसे पूछा क्या दिया गया समीकरण, क्या द्विघात समीकरण है, तो क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, ये इस रूप में आया। देखो यहाँ इस समीकरण को क्या लिखेंगे, हाँ ये द्विघात समीकरण है, बस हाँ या ना में लिखना है। तो हाँ ये द्विघात समीकरण है, ऐसा आपको लिखना है, यस नो में बताना है। तो क्यों, तो कि इसकी अधिकतम घात 2 है। चलेगा, इसकी बात करते हैं, ये है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2 का गुणा किया, 2 तिया 6, ये माइनस और ये प्लस, तो 2 तिया 6, फिर माइनस और माइनस प्लस 2 का इसमें गुणा कर दिया, ये 2x आ गया। बोलो समझ पा रहे, यहाँ गलती मत करना, पहले चिन्ह का गुणा होगा, ध्यान रखना। जैसे चर या अचर हो तो पहले चिन्ह का गुणा, फिर अचर राशि का गुणा। जैसे 2 संख्याओं का गुणा हो रहा है जिसमें चर अचर सब है, तो पहले चिन्ह का गुणा होता है, फिर अचर राशि का, फिर चर राशि का, ये नियम। तो देखो पहले माइनस माइनस प्लस, चिन्ह का गुणा, फिर 2 एकम 2, फिर 1 से नहीं था तो ऐसा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे वही तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का हो गया, फिर ये माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का, कुछ बचाया, उधर कुछ भी नहीं बचाना, इधर के जो भी आएंगे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला इधर का जो भी कोई आया, ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ता लेकिन चिन्ह, तो 2 और 2 4, वो भी काय का, और ये प्लस का 6 बराबर 0। बस इसके आगे मत जोड़ दो, नहीं तो 6 4 10, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि समान घातांक नहीं है, बस इसको छोड़ दो। क्या द्विघात समीकरण है, तो आप लिख देंगे हाँ। क्यों है, क्योंकि ये देखो इसका रूप है। बोलो क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, इस x का पहले गुणा करेंगे इसमें पूरे में, तो इसमें करा तो एक्स स्क्वायर, इसमें किया तो प्लस का 1x। जैसे पंगत वाला नियम क्या होता है कि जो भी जाएगा वो सबके पास जाएगा, पूड़ी है तो सबके पास, सब्जी है तो सबके पास, गुलाब जामुन है तो सबके पास, ऐसे ही नियम। x जब गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का x, फिर अब कौन जाएगा, 2 की बारी आ गई, गया, अब माइनस का 2, ये माइनस का 2 इधर गया तो माइनस का 2x और 2 एकम 2। बोलो इतनी बात क्लियर। नहीं सूझ पड़े तो 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते जैसे इसमें नहीं पड़े, तो इस x का पूरे में गुणा 9वीं में किया होगा, याद होगा तो x + 1 गुणा करने वाले, ठीक। अब फिर -2 का गुणा करेंगे तो x + 1। बोलो समझ पा रहे हैं। तो वापस यदि हम कॉमन ले तो वही का वही जाएगा, ठीक है, लिखना नहीं है अभी। ऐसे इसे x का गुणा करेंगे तो x + 3 कर दिया, फिर -1 का गुणा करेंगे सभी में तो x + 3। अब तो आया, बोलो क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस x का करेंगे तो x घात 2, इसमें करेंगे तो 1x, यहाँ पे आ जाओ -2x, फिर 2 एकम 2, इधर का काम कंप्लीट, इधर की पंगत को जिमा दो वापस। x का किया एक्स स्क्वायर, इसमें किया 3x माइनस 1x माइनस 1 तिया 3। इतना क्लियर है। अब देखो भैया,
यहाँ पे ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर का है, ये इधर आया तो माइनस का हो ही जाएगा, काट दो भले डायरेक्ट, नहीं आया क्या, या इधर ले आओ उसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बात बराबर। अब यह देखो इसको आपस में जोड़ लो घटाओ, 2 में से 1 गया माइनस का एक्स, 2 में से 1 गया चूँकि माइनस की संख्या बढ़ी, माइनस का 2 बराबर इधर क्या बचा, 3 में से 1 गया प्लस का 2x, क्योंकि 3 में से 1 गया प्लस का 2 बचा क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी, माइनस का 3 माइनस का x, ये प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का हो गया, ये माइनस 2 का ये 2, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3, उधर कुछ भी नहीं बचा था। बचने के बाद देखो ये माइनस का x, प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का, ये माइनस का 2, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का। अब माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का, बोलो क्लियर। 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि 1 से घात 2 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से वाला क्वेश्चन, इस x का पूरे में गुणा 2x + 1 सेम है इसके जैसा। पहले आप इसको करके वीडियो को रोक के आपको पूरा कंप्लीट करना है ये वीडियो, मतलब जैसे क्वेश्चन किया तो अगला वीडियो देख के पहले अपन मन से करो कितना कर सकते हैं, इसके बाद फिर आप वीडियो से कंप्लीट करो, बोलो क्लियर। अब देखो भाई, फिर -3 का गुणा किया मेरे भैया 2x + 1, फिर x का अंदर गुणा करा दिया x² अंदर गुणा किया तो ये 5x, बोलो क्लियर। x² + 5x गुणा कर दिया x का 2x², इसमें गुणा किया प्लस का x, देखो 2x² प्लस का x, 3 दूनी 6x, फिर 3 कम 3, फिर वही x² + 5x, फिर हम क्या करेंगे जमा लेंगे 2x² स्क्वायर है प्लस का x से इधर आया तो क्या हो गया, आ गया 2x² प्लस का x² इधर आया तो क्या हो गया। अब पहले या तो एक काम कर लो, पहले इनको व्यवस्थित कर देना ताकि ये दिक्कत नहीं आए, जैसे आपस में जोड़ना घटाना है ना, तो इसको कर लो 2x, 6 में से 1 गया माइनस का 5, 6 में से -6 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 5, चूँकि माइनस की संख्या बढ़ी। फिर ये -3 इधर कुछ बचा, देखो 1 कर दिया हमने, इधर देखो x² + 5x। अब इनको लेके आओ 2x² प्लस का 5, ये माइनस का 5x यहीं का यही है, प्लस का 5 इधर लाए तो काय का हो गया माइनस, क्योंकि 1 से 1 से एक साथ आके बैठेंगे। जैसा आप पंगत में अपने दोस्तों के पास बोल रहे हो, कभी लास्ट में बैठ जाए, आजा यहाँ मैंने था जगह रख ली, याद हो तो ऐसे ही है। पहले x² तो इनका साथ वालों को ये 2x², तो इनने की क्या यार देखो अपन ने गलती कर दी, 5 इन्हें x² के बुलाओ इन, तो इनकी तुलना कैसे किया थोड़ा वहाँ भैया आओगे x² कौन कहाँ को x², तो इसके थोड़ों को इधर खसका दे, देखो हमने खसका दी, चलो ठीक है सर फिर से जमा, चलो लाइन हटाओ यहाँ से, लाइन हमने खराब कर ली, चलो हटाओ 2x² कौन आ गया, ये 2x² यहीं से अल्लाह पड़ेगा, अजा रे अजा ऐसे किसको x², तो x² यहाँ जाएगा, बोलो बात के लिए कि नहीं समझ। अब फिर कि अब कोई बचे नहीं भैया, फिर कि नाम 5 ने आग पूछी कैसे 2x² क्या कोई बचे हो भाई, क्या क्या नहीं बचे हो, कहीं को नहीं बचे, क्या वो ठीक है जब बैठ जाए क्या, हाँ ये -5x यहाँ बैठ गया। फिर इन्हें हल्लो दे के पहुँचा, क्या क्या x² ना 5x के पहुँचा जे रे, क्या क्या 5x आया, क्यों पहुँचाएगा, वही समान घातांक पास पास बैठेंगे, तो 5x इधर आया, काय का प्लस का था, काय का हो गया बाउंड्री के इधर आया कि नहीं आया। अब कोई बचा किन्ने की 3 ने कि भैया कोई बचा नहीं बचा, बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं, कौन बैठ गया 3, अब आराम से बैठ जाएगा बराबर 0। अब गिन लो कहीं छूटत नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होगा कितना सही काम। कहीं परेशानी आ रही है मैं जे में इन्हें में गलती कर दे लोग और बात आओ एम कई समस्या कि कहीं भी नहीं, ठीक है सर। तो 2 में से आप घट जाओ, जोड़ लो घटा लो। अब चल तुम्हारे याद है पास को भड़बड़ कूटो दूर का ढोल सुहावना, पास का भड़बड़ कूटा होता है, तो दूर थे तो बहुत अच्छे थे, पास आए तो अब लड़ेंगे। अब देखो अब घटेंगे जुड़ेंगे, अब ये 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो काय का हो गया प्लस का x², बोलो क्लियर आया। अब वो ये भी जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, 5 और 5 माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह, बोलो क्लियर 10x, क्या बचा -3 बराबर क्या गया, क्या द्विघात समीकरण है, बस लिख दीजिएगा कोई परेशानी नहीं।
पांचवा क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से। तो ये 2x का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 में हो जाएगा, -1 का होगा x माइनस 3 में, इसी तरीके से x का होगा x माइनस 1 और +5 हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये पहले मल्टीप्लाई अच्छे से आप कर लो, अर्थात गुणा अपने को इस तरीके से करना है। 2x का अंदर गुणा किया तो 2x स्क्वायर, घात 1 और घात 1 2x स्क्वायर, 2 तिया 6x आ गया। फिर अंदर गुणा करेंगे -1 का करेंगे तो 1x, माइनस माइनस प्लस 3 एकम थी। गलती जरा सी भी माइनस प्लस की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपने लिख दिया हाँ आ तो गया, पर प्लस माइनस में गड़बड़ है तो भी गड़बड़ है वो। x का अंदर गुणा किया x स्क्वायर, अंदर गुणा किया माइनस का x, प्लस अंदर गुणा किया 5x और 5 एकम 5। बोलो क्लियर? ठीक है भैया। अब 2x वही जोड़ने घटाएंगे, 2x स्क्वायर, 6 में से 1 जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, 6 और 1 7x हो गए, प्लस का 3 x स्क्वायर, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया और वो भी काय का प्लस का बचेगा। समझ पा रहे हैं? अब क्या बचा माइनस का 5। अब वही तरीका 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इधर आया तो काय का हो गया, जमाएंगे अब व्यवस्थित, तो वही हल्ला दे के बुलाएगा x स्क्वायर को, भैया आ जाए ना। ठीक है, हाँ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x, प्लस का 4 इधर आया माइनस का हो गया। बोलो क्लियर कि जम गया? देखो 2x स्क्वायर ये x स्क्वायर, 7x माइनस का 4 है, अब ये प्लस का 3 और ये माइनस का 5 भी इधर आया तो प्लस का हो गया, बराबर क्या आ गया? इधर कुछ भी नहीं बचाना, बराबर में 0 बचाना। अब बस जोड़ लो और घटा लो, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया और वो भी प्लस का, माइनस माइनस जुड़ता लेकिन चिन्ह माइनस का जाता। 7 और 4 11x। ठीक है, 5 और 3 8 बराबर क्या हो गया 0। तो ये क्या हो चुका? हाँ बोलो क्लियर? चलो इसी तरीके से इस पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर भी देखिएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बोले मत, ये तो क्लियर चुपचाप बैठे भैया, हम तो बैठे हमारी जगह पर सही 60 ही ना भैया से को यही बैठे और पढ़। ठीक है, तो इसको सही करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा आता है सूत्र, 2ab ऐसा कर दो, 2 दूनी 4 a स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 आ गया और ये 2 दूनी 4x। अब जमा लो वही तरीका, x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इधर आया तो माइनस का, ये प्लस का 3x, माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का हो गया, प्लस का 1, माइनस का 4 प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का। अब कोई बच्चा देखो, गिनो एक बार ध्यानपूर्वक देख लो, x स्क्वायर इस x स्क्वायर को लिया, फिर ये प्लस का 3x, इधर वाले माइनस को 4 को उठा के लाया तो काय का हो गया प्लस का 4, प्लस का 1 यहीं के, ये प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का, बराबर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, वही पास में आ जाएंगे, लड़ेंगे फिर ये। ठीक है, अब भैया 4 और 3 कितने हो गए 7x, 4 में से 1 गया 3 और वो भी काय का माइनस का, चूँकि माइनस संख्या बढ़ रही। अब क्या है, क्या है नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। कोई परेशानी कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब का, तो एक फार्मूला है आपका, यहाँ लिख देता हूँ कि a प्लस बी का और a माइनस बी के 2 फार्मूले हैं। ये आपने किए भी होंगे पर एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है किसका? a प्लस बी का होल क्यूब का। एक इधर है a माइनस बी का, इसका सेम होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बस लास्ट में प्लस होता है। एक तो शुरू का और एक आखिरी का प्लस होता है, बाकी बीच का माइनस होता है। सेम टू सेम देख लो, बोलो क्लियर? ठीक है, आइडेंटिटी रे कक्षा 8वीं की, पर क्या मालूम आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, इस बार जाना है इसको। ठीक है, चलेगा। अब a की जगह 1 से यहाँ पर यदि बात करें तो 1 बराबर 1 से है और b बराबर 2 है, a बराबर x और b बराबर 2, तो ये ऐसा है, इसको इस रूप में लिखेंगे हम। तो a क्यूब क्या लिखेंगे? a क्यूब मतलब x घात 3 प्लस b क्यूब 2 की घात 3 प्लस
3 इंटू इनके बीच में गुणा है बेटा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 3a स्क्वायर बी, समझ पा रहे हैं, प्लस 3a की जगह पे वही एक्स आ गया इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। बोलो बात समझ। ये ऐसा था, इसको इतना बड़ा लिख दिया हमने, छाता बंद था और छाता को खोल दिया। बोलो क्लियर, छाता खुला हुआ है तो बंद कर दो, बस ये 2 तरीका है। ठीक है भैया, आगे अभी ये तो बचे ही भाई साहब, तो इसने कि अब चलो अपन भी गुणा कर लो, 2x का अंदर गुणा किया तो 2x यहाँ घात 2 यहाँ 1 है 2x से घात 3 फिर 2 एकम 2x ये भी गुणा हो गया। बोलो क्लियर, ये 2 क्वेश्चन ये आ गए, तो बाकी तो सब हलवा लगेगा, छोटे छोटे सरल थे, ये बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के करें जरूर, भले वो परीक्षा में आए चाहे नहीं आए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्स क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 गुणा 2 ऐसे 2 तिया 6 मत कर देना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर ऐसे यहाँ तक आ गए। अब देखो 2 दूनी 4 4 तिया 12 एक्स कर दिया अपन ने व्यवस्थित। फिर यहाँ देखो 2x क्यूब माइनस 2x, फिर वही जमा लो। अब इनको आपस में जुड़ रहे हैं घट रहे हैं क्या 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 नहीं जुड़ रहे हैं सर। देखो ये नहीं जुड़ेगा कि इनत की माई घात 3 है तुम्हारे घात 2 है कम है, ये भी नहीं जुड़ेगा आपस में, ये भी नहीं जुड़ा, कोई नहीं जुड़ रहा। चलो ठीक है भैया, जब कोई भी नहीं जुड़े तब आपस में जोड़ना घटाना कर लो, एक पूरे को उधर ले जाओ। ठीक है, अब घात क्या आ चुकी है, x घात 3, इधर ढूंढो x घात 3 को है क्या रहे, कोई है क्या, तो ऐसे आवाज़ आया क्या कि है 1 2 x घात 3, वो बाउंड्री बाहर बैठे हो तो इसको लेके आओ, इधर आया 2x घात 3। बोलो बात क्लियर। ऐसे राइट के निशान लगाते चलो, पेंसिल से किया आ गया क्या आ गया। अब कौन बचा क्या कि फिर घात 2 की बारी है, बात साहब का बात पिताजी की है, बात साहब गए। अब ये 6x घात 2, अब कौन बचा, कोई है क्या रहे क्या कि नहीं है, इधर भी 6x घात 2 है क्या क्या कि नहीं है, देखो एक भी है क्या इधर कहीं से कहाँ तक क्या कि सर नहीं है। चलो हटाओ इसको भी। चलो फिर भैया किसकी बारी आई, ये इसकी खत्म, 12x की आ गई, किसकी आ गई। चलो x वाले कोई है क्या क्या के है, माइनस का 2x घात 1, देखो एक एक घात हो, माइनस का 2 इधर आया तो क्या हो गया प्लस। चलो ये भी खत्म, 12 भी, ये भी। अब कोई बचा जाने लगे तो कहीं कहीं क्यों 8 तो रहेगा। ठीक है, चलो उसको भी लेके आओ, ये 8 को यहाँ लिख दिया। अब ये मत सोचो यहाँ से गया प्लस का माइनस का, ये तो बाउंड्री किधर ही है। जैसे आप भारत में कहीं से कहाँ तक घूमो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु से राजस्थान, राजस्थान से सिक्किम, गंगटोक, असम, शिलोंग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, किधर भी घूमो, तुम्हारे लिए वीजे की जरूरत है क्या, नहीं है, जगह तो तुम्हारा देश है। अब मान लीजिए तुम पाकिस्तान की बाउंड्री पे वहीं के वहीं, मान लीजिए राजस्थान के पास ही हो, राजस्थान, और जैसे इधर ये मान लीजिए पंजाब है, तो पंजाब वाला यदि यूँ देख ले तो उनके खपड़े दिख जाए किन का, पाकिस्तान वाला का। तो एक मतलब ये थोड़ी कि आप डायरेक्ट कूद जाओगे क्यों, कनेक्ट का नहीं हमारा। ऐसे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश पास में यदि ऊपर हवेली चढ़ जाए तो वहीं से आ जाओ, बांग्लादेश वाला यूँ देख लो चाहे तो कि लो एक काम करूँ मैं यहीं से कूद जाऊँ, तो बाउंड्री बनी उनके बीच में। तो मतलब वो भले ही पास में है, मैं बता रहा हूँ यहाँ बराबर का, वो भले ही पास में है पर वो वहाँ नहीं जा सकता, उसको वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। पर भारत में भले कितनी दूर हो, लद्दाख से लेके तो नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर लद्दाख, इधर गुजरात से लेके इधर असम तक, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से इधर गुजरात, खूब जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत है ये। बोलो समझ पा रहे हैं। और नहीं तो तुम दूसरा बाउंड्री कनेक्ट करने लो, भूटान में चला के कनेक्ट करनी तो है, तो नहीं जा सकते हो आप। तो भैया ऐसे ये बराबर, ये प्लस कार्ड यहाँ था यहाँ गया, इनकी बाउंड्री चल रही है, देखो ये। बोलो क्लियर। नहीं तो कहते कि दो क्यों, तब मैं तो यहीं को आया जिम, तुमने वहाँ माइनस को कर दी। अच्छा, ये बाउंड्री क्रॉस करके आया है। ठीक है भैया, कोई परेशानी। अब बराबर में कुछ बचा क्या क्या सर, 0। अब जोड़ लो घटा लो, 2 में से 1 गया तो -1 घात 3, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी। ठीक, अब 6x स्क्वायर, 12 और 2 कितने हो गए 14x, 12 और 2 कितने हो गए 14x, और ये प्लस का 8 बराबर 0। अब वापस जुड़ेंगे क्या, 6 4 10 से नहीं जुड़ेगा ये, कि नहीं जुड़ रहे हम तो, क्योंकि घात 3, ये 2 ये 1, बस हो गया। क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि घात 3 है, हमें द्विघात में कितनी चाहिए 2, तो भाई साहब लिख दो कि नहीं है, कोई दिक्कत, ये द्विघात समीकरण नहीं, ऐसे ये आएगा। बोलो क्लियर। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए दूंगा, कौन सा, ये वाला, ये आपको अच्छे से करना है। ऐसे कैसे घात 3 वाला पूरा फार्मूला लगा, बस बाउंड्री इधर उधर लाने में कोई गड़बड़ आप कर मत देना। ओके।